और विधानसभा चुनाव नतीजों की सुगबुगाहट के बीच संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। विपक्ष ने पहले ही दिन से महंगाई और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष सत्र की मियाद बढ़ाने की भी मांग कर रहा है। उधर सरकार महिला आरक्षण और लोकपाल जैसे विधेयक पारित करवाकर अगले लोकसभा चुनावों की जमीन तैयार करना चाहती है। चुनावी तपिश के बीच गुरुवार को शुरू होने जा रहा संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहेगा। बुधवार शाम लालकृष्ण आडवाणी के घर एनडीए नेताओं की इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति को आखिरी शक्ल दी गई। तय हुआ कि तेलंगाना बिल पेश करने की मांग के साथ महंगाई और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। पटना में हुंकार रैली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसलिए अब पॉलिटिकल रैली भी आतंकवादियों के निशाने पर आ रही है। इसलिए हम इस पर चर्चा करके सरकार से इसका उत्तर और कार्रवाई के बारे में हम आग्रह करेंगे। वाम दल तो एनडीए से भी ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। सीपीएम ने पहले ही दिन महंगाई के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी है। यही हम चाहते हैं कि काम रोको प्रस्ताव के तहत हो। दूसरा कोई नियम जैसा 193 है जिसमें वोटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। हम चाहते हैं मतदान, सदन में हम चाहते हैं इसके ऊपर मतदान हो। शीतकालीन सत्र अगले लोकसभा चुनावों से पहले का आखिरी कामकाजी सत्र है। ऐसे में सरकार चुनावों के नजरिए से फायदेमंद कहे जाने वाले ज्यादा से ज्यादा विधेयक पास करवाना चाहती है। लेकिन विपक्ष के रुख से साफ है कि वो सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला। सरकार महिलाओं को लुभाने के लिए सोनिया गांधी का पसंदीदा महिला आरक्षण बिल इस सत्र में पास करवाना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बिल के विरोध का खुला ऐलान कर दिया है। अल्पसंख्यकों को रिझाने वाले सांप्रदायिक हिंसा विरोध बिल भी सरकार के एजेंडे में है, लेकिन बीजेपी इसके सख्त खिलाफ है। लोकपाल बिल भी एजेंडा सूची में है और इसकी भ्रष्टाचार विरोधी पहचान के चलते विपक्ष भी इसके समर्थन में है। बीजेपी समेत कई पार्टियां अलग तेलंगाना राज्य से जुड़े विधेयक को सत्र में पेश करवाना चाहती हैं, लेकिन वो सूची में ही शामिल नहीं है। हालांकि सरकार के मुताबिक वो चर्चा से नहीं डर रही। लेफ्ट पार्टीज और दूसरे लोग उन्होंने महंगाई के दूसरे सवालों पर बात करना चाहते हैं। वो जनता का इश्यू है, हम उसमें कोई परहेज हमको नहीं है। 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में 12 बैठकें होनी। इस दौरान 38 विधेयक पेश किए जाने। विपक्ष सत्र की मियाद बढ़वाना चाहता है, लेकिन सरकार शुरुआती माहौल देखकर ही इस मुतल्लिक कोई आखिरी फैसला लेगी। 8 दिसंबर को विधानसभा चुनावों के नतीजे भी आने हैं। साफ है कि उन नतीजों की छाया भी शीतकालीन सत्र पर दिखेगी। अगले आम चुनावों से पहले का ये आखिरी कामकाजी सत्र है। जाहिर है तमाम पार्टियों के राजनीतिक स्वार्थ सिर चढ़कर बोलेंगे और मुद्दे हाशिए पर होंगे। ऐसे में सदन शांति से चलाना और अपने मतलब के विधेयक पास करवाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। अरुण सिंह के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7।